चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नव संवत्सर शुरू होता है और ये नव संवत्सर हमारे नवरात्रों से शुरू होता है। इन नवरात्रों को हम बसंत नवरात्र कहते हैं और शक्ति की पूजा हम लोग करते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो आप लोगों की क्यूरियोसिटी है या आप कुछ जानना चाहते हैं कि जो घट स्थापना होती है वो कब करें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम प्रथम दिन करते हैं। तो जो देवी पुराण के अंदर जो वर्णन आता है वो मॉर्निंग में घट स्थापना का आता है। तो पर मॉर्निंग में इस बार थोड़ा सा दिक्कत है इस साल 2024 में। पहले तो 9 अप्रैल से हमारा ये चैत्र का महीना शुरू हो रहा है, नया संवत शुरू हो रहा है। तो उसमें 2 बजकर करीब कुछ मिनट तक आपका वैदरती योग है। तो हमारे जो पंचांग होता है उसमें तिथि वार नक्षत्र योग करण, तो उसमें कुछ योग ऐसे होते हैं जिसमें कोई शुभ काम नहीं करते, कुछ करण ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा भद्रा। तो इस प्रकार से वैदरती योग में शुभ कार्य नहीं होता, जो कि दोपहर 2 बजे समथिंग तक चलेगा, 2:18 तक है। तो अब इसमें क्या करें, तो इसमें इस बार सुबह ना होकर हम अभिजीत मुहूर्त को लेंगे। अभिजीत मुहूर्त करीब 12:04 से 12:58 के बीच में है। तो इस बीच हम इस बार घट स्थापना का मुहूर्त करेंगे। तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। और नवरात्रि में जब शब्द रात्रि आता है तो ये शक्ति साधना रात्रि पूजाओं के लिए होता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये 9 दिन जो होते हैं वो हमारी आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों चीज़ें दे सकते हैं। जो सांसारिक पूजाएं होती हैं उसमें वो सकाम पूजाएं होती हैं। सकाम का मतलब हम ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, और जो आध्यात्मिक पूजाएं होती है वो निष्काम होती हैं, तो जिसमें हम अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। तो जो 9 दिन होते हैं तो हमारे 7 चक्रों से जुड़े हुआ है। तो कुछ जगहों पर 8 चक्र माने गए हैं, जो ऊर्जा हमारे ऊपर चढ़ती है, जो जिसे हम कुंडलनी कहते हैं, और कुछ जगह 7 चक्र माने गए हैं। तो जो लोग 8 मानते हैं वो नवमी के दिन उसका सेलिब्रेशन करते हैं और कन्याओं को पूजते हैं। जो लोग 7 चक्र मानते हैं वो अष्टमी के दिन पूजा करते हैं। और इस नवरात्रि में खास बात है, वो है जो इसकी नवमी है उसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। तो हमारा जो इस नवरात्रि की नवमी है वो रामनवमी है और भगवान राम का जन्म हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भगवान राम लला का एक भव्य मंदिर भी बना है। तो उसके बाद की ये पहली नवरात्रि है जिसमें भगवान राम के जन्म का महोत्सव हम अपने घर में मनाएंगे। और जो लोग वहाँ जा सकते हैं वहाँ भी जाएंगे। पर ये बहुत ही शुभ दिन है, इसे हम अबूझ दिन कहते हैं। इसमें कोई भी शुभ काम हम कर सकते हैं। तो नव संवत्सर 2081 की शुरुआत हो रही है। आप सबकी अनेक अनेक शुभकामनाएं नव संवत्सर को लेकर। ये नव संवत्सर क्या है, इस दिन की क्या महत्ता है, वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आपसे विदा लेंगे। यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो साल शुरू होता है ये विक्रमादित्य के समय पे शुरू हुआ और इस दिन का बड़ा महत्व है। कुछ लोग मानते हैं इस दिन सृष्टि का निर्माण भी हुआ था, ऐसे इसके साथ बहुत सारे तथ्य हैं। तो ये बहुत 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 ऑस्पिशियस डे है। तो हमारे जो हिंदू धर्म है तो उसका जो पंचांग है उस पंचांग में जो 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो इन सारे 12 महीनों में हमारी 2 मुख्य नवरात्रि आती है, बसंत नवरात्र और हमारा एक जो दूसरा आता है चैत्र, ये आपका शारदीय नवरात्र। इसके बीच में 2 नवरात्र और पड़ते हैं जिनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वो हर 3-3 महीने में एक तरीके से हमारे 4 नवरात्र आते हैं, 2 मुख्य 2 गुप्त। तो ये नवरात्र आपके जीवन की सक्सेस और उसकी साधना के लिए होता है। तो इस समय को मत गवाएं, ये देव पक्ष होता है। इसमें जितनी पूजा करें, शक्ति की पूजा करें, अपने गोल्स का निर्धारण करें। और इस समय आप पूरे मतलब स्वच्छ होकर, नहा धोकर आप रोज अपने मंदिर में बैठें घर के, और इसमें जितनी साधनाएं करेंगे उसका कई गुना फल आपको मिलेगा।